राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में कई जगह भारी धुंध है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो चुका है। धुंध की वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। दिवाली पर कल रात आतिशबाजी की वजह से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। आरके पुरम, आनंद विहार, मंदिर मार्ग में सफार यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की जांच में ये बातें सामने आई हैं। SAFAR ने बीती रात 8 बजे PM 2.5 का स्तर 283 यानी कि 283 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और PM 10 का स्तर 517 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर दर्ज किया। यह वायु प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्तर है। दिल्ली ही नहीं, दूसरे महानगरों में भी पटाखों के असर से हवा शुद्ध नहीं रही। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में पटाखों की वजह से स्मॉग फैला हुआ है। तो एक तरफ दिल्ली की तस्वीर है, दूसरी तरफ मुंबई की तस्वीर है। दोनों ही महानगरों में देखिए पटाखों की वजह से किस तरीके से आबो हवा पूरी तरीके से खराब हो गई है। दिल्ली में आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये सुबह की तस्वीर है, शाम की तस्वीर नहीं है। और ना ही बहुत ही ज्यादा ठंड इस वक्त दिल्ली में पड़ रही है कि फॉग इतनी ज्यादा है। दरअसल ये स्मॉग है जो पटाखों की वजह से हुई है। बम पटाखे की वजह से कोहरा सा नजर आ रहा है पूरी दिल्ली में। विजिबिलिटी कम हो गई DND के आसपास और कई गाड़ियां भी आपस में टकरा गई। दीपावली के बाद वाली सुबह आज जहर की हवा वाली सुबह कही जा सकती है। इस वक्त हम नोएडा के DND फ्लाईओवर पर हैं और आप भली भांति देख पा रहे होंगे कि हवा में एक सफेदी छाई है जिसे हम स्मॉग कहते हैं। और वायु प्रदूषण स्तर की बात की जाए तो PM 2.5 और PM 10 का स्तर फिलहाल खतरनाक स्तर पर है, यानी स्वेयर बताया जा रहा है। इस स्तर पर आपके लिए सांस लेने में परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस तरह का खतरनाक मौसम रह सकता है और आपको सुबह के वक्त कोई शारीरिक मेहनत का काम नहीं करना चाहिए। फिलहाल ट्रैफिक में विजिबिलिटी काफी कम है। लोग हेडलाइट्स ऑन करके चल रहे हैं और दूर तक देख पाना संभव नहीं है। हवा में एक अजीब सी गंध आप महसूस कर सकते हैं और आपको सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। फिलहाल कुछ ऐसा ही मैं भी महसूस कर पा रहा हूं और यहां पर बाकी लोगों से हमने बात की, वो भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। पवन नारा, जी मीडिया। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ भी गए हैं दिल्ली से। और इसके अलावा मुंबई के वर्ली से कविता शर्मा भी जुड़ी हुई हैं। कविता, दिल्ली की तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से स्मॉग है। कल जो बम पटाखे फूटे उसके बाद आज सुबह दिल्ली की हवा जहरीली होगी। मुंबई के हालात कैसे हैं? विद्या, यहाँ भी मुंबई के हालात कुछ अलग नहीं है दिल्ली से। अगर बात की जाए मुंबई में तो हालांकि स्मॉग जरूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिवाली की रात पटाखे फोड़े गए हैं मुंबई के अंधेरी, मलाड, इसके अलावा नवी मुंबई के जो इलाके हैं, अगर उनके एयर क्वालिटी की बात करें तो बेहद खराब, यानी 300 के ऊपर जो है आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस इलाके में जहाँ मैं खड़ी हूँ वर्ली सी फेस पर, यहाँ भी जो एयर क्वालिटी है वो पुअर दिखाई दी जा रही है। तो मुंबई की ओवरऑल अगर बात करें तो एयर क्वालिटी को नुकसान पहुंचा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है जो आंकड़े बता रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के। लेकिन इसी के साथ साथ एक आफत ये भी आई कि जिन इलाकों में लोगों ने पटाखे फोड़े, मुंबईकरों ने उन पटाखों का कचरा भी वहीं फैला दिया। तो दोहरी मुसीबत ये कि एक तरफ साफ सफाई और दूसरी तरफ शहर का जो की हवा थी उसमें कहीं ना कहीं दिवाली की रात काफी ज्यादा जहर घोला गया लोगों की तरफ से ही। विद्या जी, पवन नारा, दिल्ली में अमूमन क्या प्रदूषण का लेवल इतना ही रहता है जितना आज दिखाई दे रहा है? कितना अलग है आज और कल के मुकाबले जो प्रदूषण का लेवल है? जी, आपको बता दें कि ये स्तर जो फिलहाल है, आपको बता दें जो ये हालात फिलहाल हैं वो पिछली 2 दिवाली से ज्यादा लेवल है। 350 के आसपास रहता था। अब करंट अगर हम दिखाएंगे, यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, अभी 2 सेकंड पहले यहाँ रीडिंग्स थी, उस रीडिंग के हिसाब से PM 2.5 और PM 10 का स्तर 500 के पार है। 500 यानी खतरनाक स्तर, आपके लिए हानिकारक स्तर है। सुबह के 10:10 हो चुके हैं। हानिकारक स्तर 401 से 500 आप देख पा रहे होंगे मेंशन्ड है। और अब यहाँ की
एयर क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो वो 500 के पार है, यानी आपके लिए फिलहाल दिल्ली की आबो हवा बेहद खतरनाक है। तो ये त्योहार के अगले सुबह की आबो हवा है दिल्ली की, जो जहरीली हो गई है और हवा में प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ गया है, ये पवन नारा ने दिल्ली से बताया। और कविता शर्मा मुंबई से हमारे साथ मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपका भी और पवन आपका भी।